कहानी आपा प्रस्तुत करते हैं हिंदी फीचर फिल्म गहराइयां। फिल्म की शुरुआत में हमें हमारी एक्ट्रेस अलीसा को दिखाया जाता है। अलीसा एक योगा टीचर है। अलीसा अपने इस पैशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहती है। वो अपने इस योगा पैशन को एप्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन अलीसा के पास इसके लिए कोई फंड नहीं होता। वो पहले ही अपने इस पैशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर चुकी है। अलीसा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कर रहा होता। एक्चुअली में वो एक बुक लिखने का कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो बुक कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए भी अलीसा थोड़े डिप्रेशन में होती है, क्योंकि उसे अपना खर्च, अपने बॉयफ्रेंड का खर्च और कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी कैरी करना होता है इसके साथ। इन दोनों के रिलेशन काफी अच्छे नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अलीसा की एक कजन सिस्टर टिया होती है। टिया बहुत अमीर होती है, क्योंकि उसके पिता मतलब अलीसा के चाचा एक बिजनेसमैन होते हैं। वो अपनी जिंदगी में काफी कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। जब भी टिया अलीसा को बुलाती है तो अलीसा वहां जाना नहीं चाहती। फिल्म में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिससे पता चलता है कि अलीसा बचपन से ही टिया के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी अलीसा को टिया के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अलीसा का बॉयफ्रेंड टिया का बेस्ट फ्रेंड है। जब अलीसा और उसके बॉयफ्रेंड टिया से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां देखते हैं कि टिया और उसके बॉयफ्रेंड जैन ने पूरा का पूरा एक क्रूज बुक किया होता है उनके लिए, क्योंकि जैन भी बहुत अमीर होता है। जैन एक बिजनेसमैन होता है, उसके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं। जैन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे स्तर से की होती है। जैन को भी कहीं ना कहीं टिया के साथ ये लगता है कि मुझे इस चीज का क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि टिया के साथ है तो टिया के पापा ने ही उसको पैसे देके उसे बढ़ाया होगा। ये उस क्रूज पे 2-3 दिनों तक पार्टी करते हैं। पार्टी में हमें ये लगता है कि जैन कहीं ना कहीं अलीसा से इम्प्रेस होता है, क्योंकि जैन को लगता है कि मैं जैसी लाइफ से आता हूँ अलीसा भी वैसी ही लाइफ से आती है, और अलीसा से वो फ्लर्ट करना शुरू करता है। अलीसा उससे पूछती भी है, आर यू फ्लर्टिंग विथ मी, जिसपे जैन कहता है यस लिटिल बिट। और इन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन होता है, और ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वाइन पीते हैं, लेकिन ये खुल के एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स होते हैं। और अलीसा गिल्ट में होती है, क्योंकि उसकी कजन सिस्टर टिया का बॉयफ्रेंड है जैन। इस क्रूज से जब इनकी पार्टी खत्म होती है, उसके बाद जैन अलीसा को मैसेज करता है। इस मैसेज का जवाब अलीसा कुछ सोचने के बाद दे देती है, और इन दोनों के बीच चैट शुरू हो जाती है। लेकिन ये दोनों इन बातों को अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से नहीं बताते, मतलब जैन टिया से नहीं बताता और अलीसा अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बताती। ये दोनों आपस में चैट्स करते हैं, और अगले दिन इनकी एक डेट फिक्स होती है। एक्चुअली में ये कोई डेट नहीं होती है, ये डेट सिर्फ योगा के बहाने होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों को छोटा सा डर और गिल्ट होता है कि हम कभी भी रिलेशन में रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब ये एक दूसरे से मिलते हैं और योगा कर रहे होते हैं तो इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ योगा कर रहे होते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब इन दोनों के बीच में किस होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही अलीसा के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में चैट्स बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हैं, इंटरेस्टेड हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन उस छोटे से गिल्ट की वजह से वो आ नहीं पाते। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि टिया अलीसा के बॉयफ्रेंड के साथ यूएस जाने वाली है किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और अलीसा के बॉयफ्रेंड को भी अपनी किताबों से रिलेटेड किसी फंड के लिए वहां पे जाना है, तो दोनों साथ में जाते हैं। इन दोनों के यूएस जाने के बाद जैन अलीसा के कमरे में आता है और इन दोनों के बीच किस होना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं जब तक इनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, ये दोनों क्रूज पे जाते हैं, ये दोनों एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ ये बहुत ही अच्छा फील करते हैं। इस बीच ये दोनों एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यूएस से आने के बाद अलीसा का बॉयफ्रेंड अलीसा के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखता है, क्योंकि उस दिन अलीसा का जन्मदिन होता है, और उस पार्टी में अचानक से वो अलीसा को प्रपोज कर देता है। इस खुशनुमा माहौल को न बिगाड़ने के लिए अलीसा को ना चाहते हुए भी इस प्रपोजल पे हाँ करना पड़ता है। यहाँ जैन भी होता है। जैन को ये सारी चीजें देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप ओपन नहीं है
और अलीसा इस गिल्ट को लेकर किसी से बात नहीं करना चाहती। एक्चुअली में वो जैन को ब्लॉक कर देती है, वो जैन से भी बात नहीं करती और इस प्रेशर में वो किसी से बात नहीं करती, वो सबसे दूर चली जाती है और वो अपनी शादी भी तोड़ देती है। उसका बॉयफ्रेंड दुखी होता है, उसको मनाने का प्रयास करता है लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि उससे अब किसी के पास नहीं है। लेकिन जब वो अकेले होती है तो उसको जैन की याद आती है, इसलिए वो जैन से मिलने के लिए जाती है और जैन जब उससे मिलता है तो जैन कहता है कि आई लव यू अलीसा, जिस पे अलीसा पूछती है कि फ्यूचर में क्या। अलीसा से जैन वादा करता है कि सिर्फ 6 महीने तुम मुझे तो हम साथ होंगे, मैं टिया के पिता के सारे पैसे वापस कर दूंगा और हमारा एक अलग बिजनेस होगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अलीसा के लिए जैन फंड भी करता है उसके ऐप के लिए, जिस पे अलीसा मान जाती है और इनका रिलेशन काफी अच्छा चलने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि हम 6 महीने बाद साथ होंगे। लेकिन जैन इसी समय एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसकी कंपनी फ्रॉड घोषित हो जाती है और जो पैसे उसने जुटाए होते हैं अपने टिया के पिता को वापस करने के लिए, अब उसके पास वो पैसे भी नहीं होते। और तो और ये समस्या इतनी बड़ी होती है कि उसको कहीं ना कहीं उन पैसों से भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिसकी हेल्प सिर्फ अब टिया कर सकती है। जैन को ना चाहते हुए भी टिया के करीब जाना पड़ता है क्योंकि टिया ही वो है जो उसकी हेल्प कर सकती है। इन प्रॉब्लम्स के बीच में हमें पता चलता है कि अलीसा प्रेग्नेंट है और अलीसा जब भी जैन को फोन करती है जैन उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि वो इस बड़ी समस्या में होता है, इस बड़ी प्रॉब्लम में होता है और उसे अब टिया के करीब होना पड़ता है, जिससे अलीसा को बहुत जलन भी होती है। बार बार अलीसा फोन करती है, कॉल करती है, मैसेज करती है, वीडियो कॉल करती है, लेकिन जैन उसका हमेशा रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन जब समय मिलता है तो वो करता है और इन मैसेजेस वीडियो कॉल्स की वजह से टिया को भी जैन पे शक हो जाता है। इसकी वजह से टिया जैन से गुस्सा हो जाती है और वो उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन जैन स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है और जैन अपने मोबाइल से वो सारे मैसेजेस, सारे नंबर्स डिलीट करके उसको अपना मोबाइल देता है, जिसको चेक करने के बाद टिया को उसके मोबाइल में कुछ भी नहीं मिलता और एक बार फिर से टिया और जैन एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। अगले एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो अलीसा उससे कहती है कि या तो तुम टिया को बता दो या तो मैं टिया को बता दूंगा। लेकिन जैन ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अगर वो टिया के करीब नहीं हुआ, उसे वो पैसे नहीं मिले, उसकी कंपनी फ्रॉड से नहीं निकली तो कहीं ना कहीं जैन को जेल जाना पड़ेगा और जैन ये चीजें कभी नहीं चाहता। अब सिर्फ 4 महीने बचे होते हैं अलीसा और जैन की शादी में, इसलिए जैन अलीसा को समझाने के लिए अपने क्रूज पे बुलाता है। अगले दिन टिया कि ना जानते हुए जैन अलीसा से मिलने के लिए जाता है और क्रूज पे वो अलीसा को समझाता है कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन कुछ समय के बाद। और जैन अलीसा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। जैन क्रूज के किचन में ड्रिंक लाने के लिए जाता है। इधर अलीसा जैन के लैपटॉप में देखती है उसके वो मैसेजेस जिसमें ये क्लियर होता है कि अगले ही महीने में टिया और जैन की शादी होने वाली है, जिस पे अलीसा बहुत गुस्सा होती है। वो उससे पूछने के लिए किचन की तरफ जाती है, लेकिन जब वो किचन में देखती है तो उससे पता चलता है कि जैन अलीसा की ड्रिंक में कुछ मिला रहा है और ये देखते ही अलीसा शॉक हो जाती है, वो डर भी जाती है, वो वहां से भागने लगती है और जब वो भाग रही होती है तो जैन उसे पकड़ लेता है। जैन और अलीसा के बीच में फाइट होती है और इस आनन फानन में जैन के सिर पे चोट लग जाती है और वो समंदर में गिर जाता है। अलीसा अपना सारा सामान लेती है और वहां से भाग जाती है। 2 दिनों तक अलीसा एक बंद कमरे में रहती है क्योंकि वो डरी हुई होती है कि जैन के साथ क्या हुआ, कहाँ है जैन। तभी उसे फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि जैन की लाश मिली है और जब वो पीएम हाउस में जाके देखती है तो वो जैन ही होता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है, वो शॉक हो जाती है और वो टिया के पास जाती है। टिया रो रही होती है, टिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। कहीं ना कहीं अलीसा को ये डर होता है कि अब मैं फंसने वाली हूँ क्योंकि मोबाइल लोकेशन से कहीं ना कहीं ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि वो मर गई है और उसके मरने का कारण अलीसा ही है। इसलिए अलीसा जैन के पीए को कुछ कागजात देती है जो जैन के पर्सनल कागज होते हैं और उस कागज के बदले उसका पीए उसे इस केस से निकालता है। उसके पीए को ये सारी बातें पता होती हैं अलीसा और जैन के बारे में। अलीसा इस केस से निकल जाती है, लेकिन इस घटना के बाद अलीसा टिया के बहुत करीब आ जाती है और टिया भी अलीसा के बहुत करीब आ जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो टिया अलीसा से बताती है कि मैं और तुम कोई कजन सिस्टर नहीं, हम एक दूसरे की बहनें हैं क्योंकि तुम्हारी माँ
और मेरे पिता के बीच में अफेयर था। अलीसा बचपन से ही इस प्रेशर में जी रही होती है कि कहीं ना कहीं उसके पिता ने उसकी माँ के साथ गलत किया, इसीलिए वो रिलेशन को इतना सीरियस लेती है। उसे हमेशा ये लगता है कि जैसे मेरी माँ किसी रिलेशनशिप में फंसी वैसे मैं ना फंसूं। और इस बात को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता कितने बड़े फ्रॉड रिलेशन में थे और उन्होंने कितने कष्ट कितने दुख झेले हैं। इसकी वजह से अलीसा और उसके पिता के बीच का रिलेशन भी अच्छा होता है। वो अपने पिता से माफी मांगती है। उसका पिता उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम अपनी माँ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार करती हो। और अब इनका रिलेशन ठीक हो जाता है। 2 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि टिया भी नॉर्मल होती है और अलीसा भी। और अलीसा का बॉयफ्रेंड अपनी किताबों को छोड़ के, अपनी राइटिंग को छोड़ के, अपने उस पैशन को छोड़ के जिसमें वो कुछ भी नहीं पा सकता था, एक जॉब करता है और वो शादी करने लगता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एंडिंग होती है जो हैप्पी होती है।